नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य आया जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, जो राज्य के अध्यक्ष हैं, उनका, उमेश कुशवाहा जी का। और उस वक्तव्य के बाद जब मैंने एक्स-रे मशीन से देखा, तो मुझे बहुत सारा रायता फैला हुआ दिखाई दिया। कुशवाहा जी ने कहा कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा यानी 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड और भाजपा बराबर सीट पर लड़ेगी। इसके पहले जब गठबंधन हुआ, तब ये बात बताई जा रही थी कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट 120 से भी ज़्यादा सीटें भाजपा जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ेगी, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बिहार विधानसभा अब 243 पे है। इसमें से 120 सीटों पे वो लड़ेगी, बाकी जितने भी एनडीए के गठबंधन दल है, उसको एडजस्ट करेंगे बीजेपी बाकी बची हुई सीटों में। तो ये जो ज़्यादा सीटें देने की बात हो रही थी, वो एकाएक बराबरी की क्यों हो गई? अब कुशवाहा ने कहा कि सीट का फ़ॉर्मूला क्या रहेगा, ये गठबंधन के अंदर की बात है और एनडीए में शामिल दल चट्टानी एकता के साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकारों से बात कर रहे थे कुशवाहा साहब। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में कोई छोटी और कोई बड़ी पार्टी नहीं है और कम से कम हम जनता दल यूनाइटेड तो कभी छोटे रहे ही नहीं। उन्होंने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में हम 17-17 सीटों पे लड़े थे, बीजेपी और हम, बराबरी की लड़त थी। लेकिन जदयू किशनगंज हार गई। इस साल लोकसभा चुनाव में जातिम राम मांझी आ गए, तो एक सीट कम लड़े। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा, नीतीश के सिवा कोई विकल्प और है नहीं और 2025 में 2025 के चुनाव में 225 पार का जो नारा है, वो हम करके दिखाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी ने यह नारा दिया है। ऐसे कुशवाहा साहब पत्रकारों को बता रहे थे। उन्होंने विधान जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उसके अनुशंसा से जो विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली एनडीए को, वो गिनवाई कि एनडीए 177 सीट पे आगे था। मतलब बिहार के लोकसभा चुनाव यदि विधानसभा चुनाव में ट्रांसलेट करे, तो एनडीए के पास 177 सीटें आएगी और वो सरकार बनाएंगे। उसमें बीजेपी 68 पे थी। उसके बाद लोक जनता पार्टी, जो एलजेपी है, पासवान का कुनबा, चिराग के नेतृत्व में, वो 29 सीटों पे आगे है। हम जो है पार्टी 6 सीटों पे बढ़त मिली है। तो कुल मिला के 177 सीटें हमारे पास हैं। उसी अनुशंसा से इनको लगा कि वर्तमान में जो हश्र 243 में हुआ है, उसमें बीजेपी 84 पे है। वर्तमान जो सरकार है एनडीए की, 134 पे सरकार टिकी हुई है। उसमें बीजेपी का 84 है और जनता दल यूनाइटेड के 47 है। जनता दल यूनाइटेड को उस समय चिराग पासवान के पार्टी को खड़ा करके एनडीए ने गेम प्लान किया और जनता दल यूनाइटेड को कट टू साइज जिसको कहते हैं, वो इस आंकड़े पे ले आए। जबकि आरजेडी ने अपना पुराना आंकड़ा बरकरार रखा 72 का और कांग्रेस 17 पे थी। तो यदि लोकसभा के चुनाव वैसे के वैसे यदि उतरते हैं, तो फिर हम 177 पे जीत रहे हैं, ऐसा दावा उन्होंने किया। 2020 में कैसा था फार्मूला 2025 के चुनाव के पहले का? बिहार विधानसभा में जो आरजेडी थी और नीतीश कुमार थे, जेडीयू ने 122 और बीजेपी ने 121 सीटों पे लड़ी थी। एक सीट बीजेपी ने कम लड़ी थी, इसके बावजूद बीजेपी का स्कोर 84 रहा और जनता दल यूनाइटेड का 47।
और जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है, उसको जेडीयू के अपने कोटे से 7 सीटें दी थी। अब ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो कुशवाहा साहब बात कर रहे हैं, ये लोकसभा की अनुशंसा से बात कर रहे हैं। जो बीजेपी के साथ डील करके विधानसभा में ज़्यादा सीटों पे लड़ने वाली बात थी, वो डील भी खत्म होते जा रहा था। मतलब आज भी नहीं समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार, जब मैं एक-सिरे से देखता हूँ इन वक्तव्यों को, कि नीतीश कुमार फिर क्यों एनडीए जॉइन किए? क्यों बीजेपी के साथ गए? उनको क्या मिला? मुख्यमंत्री पद तो पहले भी उनके पास था। बराबरी की सीटों पे लड़ते थे। आज बीजेपी वही कर रही है कि बराबरी की सीटों पे लड़ोगे। और कम से कम तब आरजेडी के साथ थे, तो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार थे, तो इंडिया गठबंधन में ये सबसे बड़े कद के नेता थे। ये वो न्यूक्लियस पॉइंट थे जिसके आगे-पीछे सब नेता इन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी लोग नीतीश कुमार को भविष्य का चेहरा मानते थे। यहाँ ये हालत हो गई नीतीश कुमार की कि कल प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन था 17 तारीख को, तो ये रात को 16 तारीख को रात को 12 बजे उठ के उनको विश कर बैठे। जैसे मानो बच्चे घर में अपने पिता का जन्मदिन, अपने भाई का जन्मदिन रात को 12 बजे सरप्राइज़ देके, पटाखे फोड़ के, जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं यार वैसे। इस पे आरजेडी ने भी तंज भी किया कि ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, कोई प्रेमिका भी अपने प्रेमी को रात को 12 बजे विश नहीं करती होगी। ये स्थिति क्यों आई? सवाल है कि क्या अब जनता दल यूनाइटेड को ये समझने लगा है कि उनकी समाप्ति की शुरुआत हो रही है? क्या बीजेपी उनको खा जाएगी, ये अब उनको डर लगने लगा है? इसलिए कई चीज़ें जो बोली जा रही थी कि वो जनता पहले सरकार आप बनते से ही बर्खास्त करेंगे विधानसभा, लोकसभा के साथ चुनाव करेंगे, वो भी नहीं हुआ। हर वो बात जो जनता दल यूनाइटेड बता रहे थे कि डील में हुई, उसमें से कोई भी बात यथार्थ के धरातल पे उतरते नहीं दिखाई दी। जो बात थी कि सबसे ज़्यादा सीटों पे बीजेपी जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, अब उनका खुद का अध्यक्ष ही कहता है कि बराबरी की सीट पे लड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो नए 19 के 2000 अ, 20 के चुनाव के नतीजे या कैसी सीट लड़ी उस पे, या 2024 के लोकसभा चुनाव की अनुशंसा से विधानसभा सेक्टर में कौन से कितने बढ़त ली उसकी बात करते हैं। लेकिन अब आपको पीके फैक्टर भी वहाँ कंसिडर करना होगा। वहाँ बीजेपी का उतरता हुआ ग्राफ भी देखना होगा। बीजेपी बिहार में ठीक कर बैठी, लेकिन ओवरऑल भारत में बीजेपी रिजेक्ट हुई, 240 पे सीटें आई। ये भी देखना होगा कि 2025 के चुनाव आने के पहले क्या केंद्र के नेतृत्व में परिवर्तन होता है? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होता है? कई चीजें हैं जो 2025 के चुनाव को प्रभावित करेगी, समीकरण बदलेगी। 2025 तक क्या जनता दल यूनाइटेड दावे के साथ कह सकती है कि वो एनडीए के साथ रहेगी या फिर इंडिया का हिस्सा बनेगी? लेकिन कई जो मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल विभिन्न राजनीतिक दलों में होते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड उससे बचा हुआ नहीं। इन्हीं स्लीपर सेलों के चलते आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पाला बदला था और अपने पूरे देश में अपनी बदनामी करवा ली। और अब कुशवाहा जी ने तो मानो घुटने ही टेक दिए। यदि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बराबर लड़ेंगे, तो फिर पासवान क्या करेंगे? पासवान को कौन एडजस्ट करेगा? यदि पासवान को भी 27 सीटों पे बढ़त मिलती है और यदि वो कहते हैं कि हम उस पे ही लड़ेंगे, 27 सीटें हमको चाहिए, हमको 5 सीटों में 6 सीटों में बढ़त मिली, तो यदि वो चाहिए, तो फिर आपको 243 में से यदि 43 आपने बाकी लोगों को छोड़ दी, तो क्या 100-100 सीटों पे लड़ोगे? सवाल ये है। नीतीश को वहाँ जाने के फायदा क्या हुआ? कुल मिला के दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से वक्तव्य बदले जाते हैं, दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से अलग-अलग नेता जनता दल यूनाइटेड के अलग-अलग भाषा बोलते हैं, उससे पार्टी में कितनी कन्फ्यूजन की स्थिति है, ये दिखाई देती है। और यही बीजेपी चाहती है। जनता दल यूनाइटेड जितना कन्फ्यूज़्ड रहे, उतना उसको अपना भोज्य बनाने में
बीजेपी को आसानी होगी और जनता दल यूनाइटेड उसी रास्ते पे जाता हुआ दिखाई देता है। जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे अंत की शुरुआत नज़र आती है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।